उपप्रचार महोदया, तमाम शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा गया है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो आज इस पावन पुनीत पर्व पर मैं भी अपने उन सभी गुरुओं को याद करता हूँ जिनके कारण थोड़ा ही सही हमने अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की या अपने व्यक्तित्व को गढ़ सके। वास्तव में जिसमें गुरु नहीं वही गुरु है, क्योंकि गुरु वो होते हैं, या ये कहें कि जब वो आपकी शंका दूर करते हैं तब वो शंकर की तरह लगते हैं। जब वो शंका दूर करते हैं तो शंकर की तरह लगते हैं, जब मोह दूर करते हैं तो मोहन की तरह लगते हैं, जब भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्म लगते हैं, और जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं, और जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं, और जब मन का गुरूर दूर करते हैं तो वो गुरु जी लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं हम कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपके देखिए यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर आपने उनका स्थान रखा है। वास्तव में हम गुरु जी के सामने जितना झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। जिस तरह से कुएं में उतरने वाली बाल्टी जब नीचे की तरफ झुकती है तो उतना ही भर भर के ऊपर की तरफ उठती है। होता क्या है कि हम टूटना पसंद कर लेते हैं पर झुकना नहीं। इसलिए गुरुओं के सामने झुकने में हम उनका मान सम्मान ही बढ़ाते हैं। आप चाहे कितना भी त्रिकोण चतुष्कोण बहुकोण और विभिन्न प्रकार के कोण पढ़ लें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो जीवन में बदलाव ला सकती है वो है आपका दृष्टिकोण, और गुरु वही दृष्टिकोण देते हैं। आज जमाना चाहे 2G 3G 4G 5G कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन 3G के बगैर नहीं जा सकता। वो है माता जी, पिताजी और सबसे महत्वपूर्ण गुरु जी। किसी ने एक मूर्तिकार से पूछा कि आपने इस पत्थर से इतनी प्यारी सी मूर्ति कैसे बना दी? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस पत्थर में यह मूर्ति तो पहले से मौजूद थी, मैंने तो बस केवल उसके अवांछनीय तत्वों को ही बाहर निकाला है। और गुरु वही काम करते हैं कि आपके मन के अंदर के दुर्गुणों को ही बाहर निकालते हैं और समाज और देश के सामने एक अच्छा व्यक्ति देते हैं। यह हमारी महती जिम्मेदारी होती है। आज स्थितियां परिस्थितियां बदल गई है, गुरु के मायने भी बदल गए हैं, क्योंकि जिस स्थितियों में परिस्थितियों से हम पल बढ़ के आते हैं, चाहे हम नवोदय की ही बात करें। आज सुबह से आप देखिए गुरु अपने आप को इस कैंपस में ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ हूं। क्या हम गुरु को उसी श्रद्धा के साथ आज याद कर पा रहे हैं? यहां से मुझे वहां तक पहुंचने में बच्चों के बीच में से रास्ते बनाते हुए पहुंचना पड़ रहा है। कुछ देर बाद आप देखिएगा कि किस तरह से हमें सम्मान दिया जाएगा। तो क्या केवल दिखावा के लिए, कुछ पल के लिए आप एक नारियल दे करके, कुछ पल के लिए आप पैर छू करके आप सम्मान दे रहे हैं? पिछले 4 दिन हो गया, सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक किस तरह से हम इस कैंपस के चारों तरफ दौड़ भाग रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। मात्र 4 या 5 घंटे की नींद ले रहे हैं। तो ये शिष्य हमें किस तरह का गुरु दक्षिणा दे रहे हैं? क्या हम उन बालकों को ये नहीं बता सकते कि हमारे गुरु दिन रात किस तरह से हमारे पीछे लगे हुए हैं? हमारी कर्तव्य या हमारी ड्यूटी में क्या कोई इसी प्रकार का आपको शंका होता है? तो आपके आसपास ही देख सकते हैं कि आपके किन क्रियाकलापों में वहां शिक्षक भी मौजूद नहीं रहता। तो मेरी तो बस इतनी ही विनती है कि हम ये तामझाम गाना बजाना तक वास्तव में हम शिक्षक को सम्मान देना चाहते हैं, तो कल भी आप उतना ही प्रेम दिखाइए जितना प्रेम आज आपके मन में उमड़ रहा है। एक शिक्षक इन 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम दूंगा, क्योंकि समय काफी देर हो चुका है। बातें तो बहुत सी कह दी है, वो करते रहेंगे और हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। समाज या आप वो स्थान दे या न दे,
हमारी जो ड्यूटी है वो हम करेंगे ही। एक शिक्षक अगर इन 4 पंक्तियों को आप समझ लेंगे तो उनके दर्द को भी आप समझ पाएंगे कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, मैं नौ सीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने को आवाज बनाता हूँ। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों को, समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों को, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद के कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्चे ईंटों से ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्चे ईंटों से ताज बनाता हूँ। बहुत बहुत